जो भी चेहरा हो, 2024 में इस सरकार को हर हाल में हटाना है और उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से देख रही हैं आप उनके इस बयान को? तो एजेंडा तो इनका सेट है। इनका एजेंडा देश को बढ़ाना, देश में विकास लाना, हमारी आम जनता जनार्दन के लिए सहूलियतों को बढ़ाना, कहीं ना कहीं ईज ऑफ लिविंग लाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है, भाजपा को हटाना। अब मुझे बताइए, भाजपा को हटाना और बीजेपी की सरकार को डिरेल करना, इससे जनता जनार्दन और मतदाता का क्या भला हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है अभी मुलाकात तो नहीं हुई, उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन विपक्ष की एकता बहुत जरूरी है मुद्दों के आधार पर। चुनाव के आधार से ज्यादा जरूरी है मुद्दों के आधार पर विपक्ष का साथ आना। जिस वक्त पूरे देश में मिलिट्री के ऑफिसर से लेके बीएसएफ के ऑफिसर से लेके राजनेताओं से लेके पत्रकारों तक के फोन टैप किए जा रहे हैं, हैक किए जा रहे हैं, जिस समय इकोनॉमी रॉक बॉटम पे है, जिस वक्त सरकार रेल से लेके सेल से लेके एयरपोर्ट, पोर्ट, एलआईसी, बैंक बेचकर ताप रही है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा देश तैयार बैठा है। देखिए चित्रा जी, देश जो है और देश की राजनीति करवट ले रही है और देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, बीमारी की समस्या है, देश के अंदर जासूसी की समस्या है, देश के अंदर महंगाई की समस्या है, देश के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन पे जो हमला हो रहा है उसकी समस्या है, समस्या ही समस्या है। अब ये जो बार बार आपका सवाल है कि साहब मोदी जी या सरकार या बीजेपी की तरफ से एक सवाल उठता है, साहब नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन? जब कभी आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी है, ये एक सूत्र है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देश की राजनीति अब नरेंद्र मोदी जी का विकल्प खोज रही है और उनका विकल्प देश खोज रहा है और देश को खोजना पड़ेगा। सब ऑपोजिशन पार्टीज को एक जगह में लाने के लिए अटेम्प्ट है, तो किसी ना किसी को इसको लीड लेना पड़ेगा। दीदी ये लीड ली है, दीदी जाके खुद दिल्ली में सबसे मिल रही है, एंड ऑल द जेस्चर्स सो फार शोन बाय ऑपोजिशन पार्टीज आर वेरी गुड। और कर्टसी विजिट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी की है दीदी। तो ये हम लोग का जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको ठीक रख के हम लोग का यही बोलना है कि देश अभी ठीक डायरेक्शन में नहीं है। बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बहुत कुछ बोला, अभी कुछ आई रिस्पेक्ट हर वर्शंस आल्सो कि हम लोग का एजेंडा क्या है। तो हम लोग का एजेंडा अगर यही होता तो वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा मैंडेट लेके हम लोग आते नहीं। क्या इस देश में, लोकतंत्र में एक व्यक्ति की निजता, उसकी प्रिवेसी की कीमत नहीं है? क्या सरकार इस पर चर्चा से भाग रही है? क्योंकि चर्चा से भागना यह दर्शाता है कि कहीं दाल में काला तो नहीं है। राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं ये निजता का विषय ही नहीं है, दिस हैज नथिंग टू डू विथ प्राइवेसी, वो खुद ही कह रहे हैं। तो पहले राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि वो प्राइवेसी का विषय है। एक तो जिन्होंने पेगासस के विषय में छापा है उनको समझ में नहीं आता है, दूसरा राहुल गांधी को ही समझ में नहीं आता है कि पेगासस का विषय प्राइवेसी का है कि नहीं है। और अंजना जी आप बताइए जरा, ये राहुल गांधी के ऊपर क्या करना है? ये जासूसी करके क्या मिलेगा? डोरेमोन, ये वीडियो, ये उनके क्या होगा उनके पास? आप बताइए, क्या क्या कांग्रेस पार्टी तो चल नहीं पा रही है उनसे, उनके तो खुद के लोग लड़ रहे हैं हर राज्य में। वहां राजस्थान में लड़ाई हो रही है, पंजाब में लड़ाई हो रही है, छत्तीसगढ़ में लड़ाई हो रही है, हर जगह तो इनकी लड़ाई हो रही है। डिस्कशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वही सोर्स है जो गुजरात मॉडल में लागू हुआ था और अब इंडिया मॉडल बन चुका है, और सही सोर्स होम अफेयर्स में बैठे हुए हैं, इसलिए इस बात पे चर्चा नहीं होगी। रही बात प्रजातंत्र की, हाँ बिल्कुल ये प्रजातंत्र पे वार है। चलिए, आपको राहुल गांधी जी से कोई लेना देना नहीं, विपक्ष के नेता हैं उससे कोई लेना देना नहीं, पर आप जुडिशरी के सारे सीनियर जजेस पे आप स्नूपिंग कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के अफसरों पे कर रहे हैं, आप देश के बिजनेसमैन पे कर रहे हैं। अरे अगर आपने पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा भी तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर आपने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खरीदा गया है, आप तो वो ऑपोजिशन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली सरकार है जिसने भारत के संविधान पर, भारत की संप्रभुता पर इतने घातक हथियार से हमला किया, वो भी राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाकर राष्ट्रद्रोह। ये भारत की सरकार भी अस्वीकार नहीं कर सकती कि वो फोन टेपिंग नहीं कराती, क्योंकि भारत के संविधान ने जो शक्तियां प्रदान की है उसमें लॉफुल इंटरसेप्शन है। तो भारत की सरकार बताए कि ये सॉफ्टवेयर हर सरकार ये संवैधानिक रूप से अनुमति लेकर गृह मंत्रालय से टेप कराया जाता है। जियो टेप आतंकवादियों के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल होना था, इन्होंने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ये आरोप, गंभीर आरोप देश की सरकार पर है।
अक्सर आपने भारत चीन बॉर्डर से हिंसक झड़प की खबरें सुनी होंगी, जिसके वीडियो और तस्वीरें भी सामने आते रहते हैं। आज तक ने ऐसी घटनाओं की कई बॉर्डर रिपोर्ट भी आपको दिखाई, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें किसी ऐसे बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी जहां देश के ही दो राज्यों की पुलिस दुश्मन की तरह एक दूसरे के खिलाफ मरने मारने पर उतारू हो गई। हम बात कर रहे हैं असम और मिजोरम के लेलापुर बॉर्डर की, जहां सोमवार को दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडों से लड़ाई हुई, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। असम मिजोरम के बॉर्डर पर इस हिंसक कांड ने पूरे देश को हैरान परेशान किया। दोनों राज्य सरकारें एक दूसरे को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि असम और मिजोरम का बॉर्डर सोमवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसा दिखने लगा? इस घटना की तहकीकात करने के लिए आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, ताकि इस खबर का पूरा सच देश के सामने आ सके। अचानक से वो लोग मेजर लोग हमला कर दिया और मार्बल से हमला किया। मेरा भी एक जख्मी हुआ, यहाँ पे भी मेरा भी टूटा, उन लोग मार्बल से फेंका तो, और हमारा सिविलियन भी बहुत जख्म हुआ। ये फायरिंग कितनी देर तक चली? 30-35 मिनट तक चली। धड़ाधड़ चले। जो जनरल पब्लिक है उनके पास भी हथियार थे? उनके पास भी हथियार थे, मशीन गन और मार्बल से वो लोग फायरिंग किया था। कल में 4 बजे में हम लोग उधर में गया है, ऊपर में हम लोग का 6 आदमी को मार दिया और हम लोग का सिविल 1 आदमी को मार दिया, और कोई थोड़ा चोट लगा है, बहुत है अभी हॉस्पिटल में। अभी मेरे को उधर भी मारा है, यारगन से मारा है हम लोग को। उन लोग तो मिजो लोग इतना गद्दारी करता है, ऐसे करता है, हम लोग को मारते रहता है। उन लोग ज्यादा फायरिंग किया था, स्नाइपर से फायरिंग किया था, मैं अपने खुद आंखों से देखा है।